हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिग्मा स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, ईंधन है, क्या हो जाएगा? ईंधन CNG, LPG, लकड़ी, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम और कोयला, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए उपयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, क्या हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, क्या हो जाएगा? 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, क्यूपराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, क्या हो जाएगा? Cu का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, क्या हो जाएगा? हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है, क्या हो जाएगा? रेजिन, गोद, टैनिन, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, क्या हो जाएगा? 4 है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है, क्या हो जाएगा? वात रंध्र से, जड़ की सतह से, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, किण्वन क्रिया पाई जाती है, क्या हो जाएगा? यीस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होती है, क्या हो जाएगा? दिन में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है, क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, क्या हो जाएगा? संतृप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? सी बराबर ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है इथिलीन है, क्या हो जाएगा? ओलिफिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्या हो जाएगा? बायोगैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, क्या हो जाएगा? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में
सहयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। एक एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? क्या हो जाएगा? 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, क्या हो जाएगा? हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? क्या हो जाएगा? कॉकरोच का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या हो जाएगा? उपचयन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? क्या हो जाएगा? डबल एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, मृत्यु नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? क्या हो जाएगा? भीतरी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, बैटरी का अम्ल है, क्या हो जाएगा? सांद्र H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र है, क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक है, क्या हो जाएगा? NaCl प्लस Ki और NaCl प्लस KiO3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? क्या हो जाएगा? गंधीय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? क्या हो जाएगा? फुटबॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है, क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? क्या हो जाएगा? या तो समतल अथवा उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, क्या हो जाएगा? नीला, हरा, लाल, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका
सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला अगला है 48 नंबर क्वेश्चन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? क्या हो जाएगा? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? तो 2% होती है यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।